हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें एक नई चीज के बारे में अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं किया। आर्गुमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि आर्गुमेंट पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। बेसिकली अगर क्वेश्चन हम लोग करेंगे और अगर आप लोगों को आर्गुमेंट पे अलग से कोई वीडियो चाहिए जिसमें आर्गुमेंट को समझाया हो, किस तरीके से आर्गुमेंट निकालना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने चैट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आर्गुमेंट पे कोई दूसरा वीडियो बना सके आप लोगों के लिए। अगर आर्गुमेंट समझ में नहीं आता है तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांस है आप लोग को समझ में आ जाएगा, बट इन केस देन यू कैन कमेंट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। z की वैल्यू आपको गिवन है एंड एक z1 दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा z बार या कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z 1 माइनस z प्लस 1 बाई z। ये z1 की वैल्यू दी है और हमें z की वैल्यू दी हुई है, तो इतना तो क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि भाई z है तो 1 प्लस मतलब z की वैल्यू यहां पुट कर देनी है और इससे z1 की एक वैल्यू आएगी, फिर z1 का आर्गुमेंट निकाल देना है, वैल्यू पुट करना है, उनको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेंस में क्वेश्चन आया था आप लोगों के अभी पिछले साल 2023 में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है आपके पास। z1 1 प्लस आयोटा बार ऑफ z क्या है, तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस 1 बाई 1 प्लस आयोटा, सॉरी ये 1 प्लस आयोटा, क्योंकि z की वैल्यू है, z की वैल्यू है। ठीक है, अब नीचे आयोटा है तो हम लोग को पता है कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो सीधे सिंपली ऊपर नीचे उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, वैल्यू ओपन करते हैं। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहां माइनस पहले से था तो 1 हो गया। ठीक, ये हो गया 1 माइनस आयोटा, यहां 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा और अपॉन यहां पर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है, तो सिंपल 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नीचे आ गया 2। ठीक, जिसको ये सब चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है तो हमारे पिछले जो पहली वीडियो से देखोगे तो वहां पर हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। ठीक, अगर किसी को लगता है कि भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो डायरेक्ट नहीं है, आप पहली वीडियो के देख लो तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी बेसिकली। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया 2 प्लस आयोटा, नीचे क्या हो गया आपके पास, ये और ये कट गया, ये माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई हो गया और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, प्लस 1 प्लस आयोटा, तो ये हो गया अपॉन 2, या सॉरी ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, अब इनको ऊपर भेज देते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं और 2 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस आयोटा और नीचे आपको क्या देखने को मिल गया, -2 आयोटा, माइनस का 2। ठीक है, प्लस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, यहां देखेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा और आयोटा कितना हो गया, माइनस का 3 आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस का 1, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक, और अब ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि भाई नीचे आयोटा है। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 1 4 माइनस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस 3 टू 6 आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 6 हो गया। ठीक, नीचे देखोगे तो सिंपल -1 प्लस 9, माइनस को ऊपर भेज देते हैं तो ऊपर क्या हो गया 10 और -10 आयोटा अपॉन
10, तो 10 से 10 ये कट गया, कितना आ गया -1 प्लस आयोटा। ये आपके पास Z1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब Z1 की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है आर्गुमेंट ऑफ Z1। ठीक, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकालने के लिए 3 सिंपल स्टेप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, अपने पास होता है tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x। ठीक, तो y बाई एक्स, y की वैल्यू 1, मॉड में है तो x की वैल्यू 1 बाई 1 आ गई। ठीक है, तो जब 1 आ गई तो हमें अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4। अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई पाई बाई 4। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप में देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो x की वैल्यू माइनस में है, y की वैल्यू प्लस में है, तो माइनस प्लस मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, -1 और 1, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है तो आर्गुमेंट में आपका यहां पर होता है पाई माइनस अल्फा। क्या होता है, पाई माइनस अल्फा। ये अल्फा होता है, ये माइनस अल्फा होता है, और ये अल्फा माइनस पाई होता है। ठीक है, तो पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, और ये हो गया 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो अपने पास क्या निकल गया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। आर्गुमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू आ गई अपने पास। सॉल्व करते हैं, क्या है 12 अपॉन पाई इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो ये हो गया 12 अपॉन पाई इंटू 3 पाई बाई 4। पाई से पाई कट गया, 4 3 जा, आंसर कितना आ गया 9। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 9। सिंपल था। तो ये अपने पास आर्गुमेंट की इस तरीके से आर्गुमेंट निकालते हैं। ओके, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।